नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फोटोकॉपी मशीन के बारे में। इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है आज के समय में ये हम सब जानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या एजुकेशन फील्ड हो या फिर कोई बिजनेस सेक्टर ही क्यों ना हो। बहुत ही कम समय में हम कई सारी कॉपीज एक साथ निकाल सकते हैं मशीन के द्वारा, वो भी बहुत कम समय में, कम रुपए में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जहां पर लोग हाथों से लिखकर कॉपीज बनाते थे। उसके बाद समय बदला और कार्बन पेपर का जमाना आया, लेकिन फिर भी इन कॉपीज को बनाने में वक्त भी लगता था, मेहनत भी ज्यादा पड़ती थी। तो जिन्होंने हमारी इतनी मदद किया, हमारे लिए जीरोक्स मशीन बनाई है, हम उनकी बात करेंगे आगे वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको फैक्ट्स जानना अच्छा लगता है, कहानी सुनना अच्छा लगता है या कुछ नई जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो आप सही जगह पर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चेस्टर एफ कार्लसन की, जिन्हें हम आधुनिक फोटोकॉपी मशीन के पिता भी कह सकते हैं। उन्होंने खोज की थी इस फोटोकॉपी मशीन की, जो एक कंपनी में पेटेंट मैनेजर हुआ करते थे। यहाँ पर इन्हें पेटेंट एप्लीकेशन की बहुत सारी कॉपीज की जरूरत पड़ती थी, जिसे वो हाथों से लिखते थे और लिखते लिखते थक जाया करते थे और टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। इसके बाद उन्होंने इस मशीन की खोज की थी, लेकिन इस मशीन की खोज इन्होंने बहुत आसानी से नहीं की थी, ना ही ऐसा कुछ था कि आज सोचा और कल बना भी दिया। इस मशीन पर इन्होंने बहुत मेहनत की। इस मशीन पर जब इन्होंने मेहनत की तो इन्हें कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। तो अब बात करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके जन्म से और वो कैसे सक्सेस तक पहुंचे। तो चेस्टर कार्लसन का जन्म 8 फरवरी 1906 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। उनके पिताजी नाई थे। जब चेस्टर छोटे थे तो उनके पिताजी को टीबी हो गया था। पिता की बीमारी की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ चेस्टर पर आ गया था। तो घर चलाने की वजह से उन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम करना, छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्हीं सभी दिक्कतों के बीच उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया और अच्छे से पढ़ाई की। और उन्होंने कर्ज लेकर भी अपने कॉलेज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली और फिर जॉब ढूंढना शुरू किया। उन्होंने 82 कंपनियों में अप्लाई किया था और सब जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल टेलीफोन कंपनी में एक रिसर्च इंजीनियर की नौकरी मिली, जहां उनकी सैलरी सिर्फ $35 थी। लेकिन जॉब करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इतनी कम आमदनी में वो जैसे तैसे घर चला रहे थे। तभी उसी समय मार्केट में फाइनेंस रिसेशन आया, जिसकी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। पहली नौकरी से निकाल देने के बाद बहुत कोशिशों के बाद उनको न्यूयॉर्क की एक इलेक्ट्रॉन फर्म पीआर मैलोरी कंपनी में जॉब मिल गई। वे बहुत ही मेहनती थे, जिसकी वजह से पेटेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गए बहुत ही जल्दी से। कंपनी में पेटेंट मैनेजर का काम करते हुए इनको बहुत सारे पेटेंट एप्लीकेशन की बहुत सारी कॉपीज की जरूरत पड़ती थी और उस समय हाथ से लिखने के अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। एक कार्बन पेपर था, लेकिन उसमें भी मेहनत लगती थी और टाइम वेस्ट हो रहा था। और खासकर ये कार्लसन के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इनकी नज़र भी कमजोर थी और उन्हें अर्थराइट्स की बीमारी भी थी। यहाँ पर गौर करना, उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लाइब्रेरी में बैठकर घंटों घंटों तक साइंस के आर्टिकल्स पढ़े और बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और अपने ही घर में एक किचन में एक छोटी सी लैब बना ली और वहां पर इलेक्ट्रोफोटोग्राफी पर काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करते गए और आखिरकार वो सफल भी हुए। 1937 ईस्वी में इस पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और खासकर वो मशीन कॉमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने फिर उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया, क्योंकि अगर कोई इन्वेंशन कॉमर्शियली यूज नहीं हो सकता है तो फिर उसका मतलब ही क्या हुआ। उन्होंने फिर इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी कई बार तंग हो जाया करती थी उनसे और कई बार उनका सामान भी फेंक दिया करती थी किचन से, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके ऊपर जुनून सवार था कि मैं मशीन तो मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बना के रहूंगा, जिस काम की शुरुआत की है उसे पूरा खत्म करूंगा। और आखिरकार उनकी बीवी ने उनसे तंग आकर उनको तलाक दे दिया। बीवी छोड़कर चली गई।
फिर भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए। उन्हें भरोसा था कि मैं मशीन तो बना ही लूंगा। एक्सपेरिमेंट करते गए और मार्केट में एक नया प्रॉब्लम सामने आया। यह प्रॉब्लम था इनका पैसा खत्म हो जाना। जब ये कर्ज में डूब रहे थे तो फिर इन्होंने IBM, कोडैक, RCA जैसी कंपनी से कांटेक्ट किया और वहां पर अपना आइडिया बताया और फाइनेंशियल हेल्प मांगी। इन सभी बड़ी कंपनियों ने बोला कि कार्बन पेपर जो बहुत ही सस्ता ऑप्शन है और ये मशीन जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये तुम फालतू की मेहनत कर रहे हो। उसके बाद बैटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट कार्लसन के साथ टेक्निकल कंसल्टेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हुई और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बैटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट को कार्लसन के फोटो कॉपी मशीन के ऊपर रिसर्च करना था, करेक्शन करना था। उसके बदले में कार्लसन उन्हें मार्केट में 40% की रॉयल्टी देंगे। तो उन लोगों ने बहुत सारे सुधार भी किए। उन्होंने सल्फर की प्लेट की जगह पर सेलेनियम की परत वाली फोटो कंडक्टिविटी प्लेट लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद 1947 में बैटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने एक छोटी कंपनी हैलोइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हैलोइड कंपनी ने उस पर काम करना शुरू किया। वह कंपनी 13 साल तक उस पर काम करती रही, यहाँ तक कि उसने लगभग 57 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए थे। इतना सब हो जाने के बाद हैलोइड कंपनी कर्ज में डूबने लगी, तो उसने IBM कंपनी से कांटेक्ट किया। मशीन लेकर गई, बेचने को भी तैयार थी, लेकिन IBM कंपनी पहले ही बोल चुकी थी उसकी मशीन के बारे में कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो IBM से रिजेक्शन देखने के बाद उन्होंने हैलोइड कंपनी वालों ने सोचा कि यह हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है, कुछ भी हो इस प्रोजेक्ट को सफल करना ही है। और ऐसा करके आखिरकार 1960 ईस्वी में उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ हैलोइड जेरोक्स मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन बनाने के बाद भी एक समस्या थी, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा थी। $29,500 उस समय ये प्राइस था। इसे कौन खरीदेगा? तो उन्होंने सोचा कि अगर खरीद नहीं सकता है कोई तो किराए पर तो ले ही सकता है, और प्रचार करना शुरू किया। अगर आप फोटोकॉपी की मशीन को दुकान में लगवाना चाहते हैं तो $15 का भाड़ा दें और मशीन को लगवाने के बाद 2000 फोटोकॉपी आपको फ्री में दी जाएगी। उस टाइम पे एक फोटोकॉपी की कंपनी 4 सेंट लेती थी, तो इस पैकेज के साथ साथ मेंटेनेंस भी कंपनी ही देगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स में कौन नहीं लग जाएगा? कार्बन पेपर के साथ हाथ से लिखते लिखते कौन मेहनत करेगा? उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था मार्केट में। आखिरकार जीरोक्स हिट होने लगा और इतना हिट हुआ कि इतने सालों बाद भी आज भी लोग फोटोकॉपी की मशीन को जीरोक्स ही कहते हैं, जबकि जीरोक्स तो उस कंपनी का नाम था। तो इस बात का जरूर ध्यान दें, चार्ल्स एक अकेला बंदा था जिसके सामने एक बड़ी कंपनी ने यह कह दिया था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, यह फालतू भी है। फिर भी वह झुका नहीं, उसने मुसीबतों का डटकर सामना किया और वह मुसीबतों से लड़ा भी। तो आपको यह स्टोरी जानकर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर जाकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी जानने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें।